हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। फिनोल की सीरीज में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल के रासायनिक गुणों को। फिनोल के जो रासायनिक गुण होते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है रासायनिक गुणों के समीकरण को समझने में। तो आइए एक तरीके से मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको रिएक्शन बनाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आप समझिए, मैं आपको जो भी समझाना चाह रहा हूं उस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझिए, फिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं तुरंत हो जाएगी। जब भी आपको रासायनिक अभिक्रियाएं बनानी हो तो आपको उस तत्व का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी होता है। आइए मैं समझा के दिखा देता हूं आपको बना के। ये देखिए, ये फिनोल होती है, यही तो होती है फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH समूह आता है इसे फिनोल कहते हैं। तो फिनोल किस किस तरीके की अभिक्रिया दिखाता है ये आपको पता होना चाहिए। 4 तरह की अभिक्रिया हम फिनोल के साथ देखेंगे और किस तरीके से ये समीकरण आप बहुत इजी वे में बना पाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले वे अभिक्रियाएं, सबसे पहले देखिए फिनोल जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर OH हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो एक अभिक्रिया है तो वो जिसमें से इस हाइड्रॉक्साइड समूह से O विस्थापित होता है, ये O निकल के जाएगा। कुछ अभिक्रियाएं तो आप वे पढ़ेंगे। दूसरी वे अभिक्रियाएं जब बेंजीन रिंग से H विस्थापित होके जाएगा, H का अणु, ठीक है ना। कुछ अभिक्रियाएं वे जो बेंजीन रिंग से पूरा का पूरा OH समूह निकल के जाएगा और कुछ अभिक्रियाएं वे जो बेंजीन रिंग पे होती है, बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि वे कौन कौन से तत्व है जो O को निकालते हैं बेंजीन रिंग से, वो कौन से तत्व है जो हाइड्रोजन को निकालते हैं, वे कौन से तत्व है जो पूरा हाइड्रोक्सिल समूह निकालते हैं, और वो कौन से तत्व है जो बेंजीन रिंग पे होते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो रिएक्शन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर मैं देखिए पूरी, अगर फिनोल की आप अभिक्रिया करते हैं तो Zn ही एक ऐसा तत्व है, Zn एक ऐसी धातु है, Zn एक ऐसा चूर्ण है जो कि बेंजीन रिंग के O को निकालता है, बस याद रखना। तो Zn की कभी आप भूलेंगे नहीं। और फिर आपको याद रखना है वे कौन से तत्व है जो हाइड्रोजन को निकालेंगे, ये मैं आपको रिएक्शन में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यही समीकरण समझा रहा हूं जो Zn चूर्ण से होती है। आइए समझ लेते हैं इस रिएक्शन को, चलिए देखते हैं अब। तो सबसे पहले आप देखिए जिंक चूर्ण से अभिक्रिया, जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। अभी मैंने आपको बताया है, ये बेंजीन लिखिए, बेंजीन रिंग पे OH समूह लगाइए और ये हो गया फिनोल, ये हुआ फिनोल। जब इसकी Zn से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन बनती है। क्या बनती है? बेंजीन। ये बेंजीन होती है, बेंजीन बन गई। और साथ के साथ ZnO, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ZnO। देखिए ये O गई या नहीं गई, यहां से O बाहर निकल के चली गई, ये वाली O, ठीक है ना। इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये जो नीचे समूह होता है ये वाला, इसे फेनिल कहते हैं। बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन निकल जाती है, देखिए ये बेंजीन रिंग है, यानी कि बेंजीन रिंग, यानी कि इसे कहते हैं C6H6। जब इससे एक हाइड्रोजन निकल के जाती है तो फेनिल ग्रुप प्राप्त होता है। फिर इसको क्या प्राप्त होता है? फेनिल ग्रुप, जिसे हम C6H5 भी कहते हैं। तो ये देखिए इस फेनिल ग्रुप को मैं लिख सकता हूं C6H5 प्लस OH, ये हो गया फिनोल। फिनोल को चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। जब इस पे Zn चूर्ण की अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाती है। बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन होती है, और प्लस ZnO। इस तरीके से आपने देखा फिनोल पे Zn चूर्ण की अगर अभिक्रिया करा रहे हैं तो बेंजीन बनती है, बेंजीन बनती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। सिर्फ Zn चूर्ण ही है जो कि फिनोल के ऑक्सीजन को निकालता है। तो ये अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और याद रखना, कभी भी आपसे कहे कि बेंजीन बनाइए फिनोल से, तो तुरंत आप Zn की क्रिया करा दीजिए तो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। ये हुई बेंजीन बनाने की अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं, नंबर 2। नंबर 2 अभिक्रिया है PCl5 से, PCl5 से अभिक्रिया, इसको भी देख लेते हैं। PCl5 से अभिक्रिया, चलिए इसको समझ लेते हैं PCl5 से अभिक्रिया को।
FeCl5 जिसको हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इसकी क्रिया कराते हैं थोड़ी मात्रा में तो बनता है क्लोरोबेंजीन, थोड़ी मात्रा में क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनती है। लेकिन इसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है ट्राइफेनिल फास्फेट। ये भी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे बनता है। सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन समझिए, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। देखिए ये हमने लिया फिनोल, इस पे जैसे ही हमने PCl5 की अभिक्रिया कराई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। अब मैं बहुत अच्छी बात आपको समझाने जा रहा हूं, ये बात याद रखना कि क्लोरोबेंजीन तो बने ही बनेगी। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा याद रखना। पूरी केमिस्ट्री में जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फोरिल क्लोराइड बनता ही बनता है, हर रिएक्शन में बनता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, चाहे वो कीटोन से पढ़ो, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड से पढ़ो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनो, किसी से भी आप करेंगे तो POCl3 तो बने ही बनेगा। बिल्कुल आंख मीच के आप तुरंत POCl3 लिख दीजिए। फास्फोरिल क्लोराइड इसे कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, ये बात याद रखना, बिल्कुल एकदम बना दीजिए। PCl5 की पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी रिएक्शन आए ये तत्व तो बने ही बनेगा। अब सवाल उठता है क्या इसके साथ HCl भी बनेगा या नहीं। कुछ रिएक्शन जब आप केमिस्ट्री में देखेंगे PCl5 की तो कुछ रिएक्शन में HCl बनता है, कुछ में नहीं बनता। आइए मैं आपको समझा देता हूं HCl कहां बनता है कहां नहीं बनता। जिस भी PCl5 की अगर आप किसी ऐसे तत्व से अभिक्रिया करा रहे हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहां HCl बनेगा, वहां HCl बनेगा। और अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, देखिए जैसे कि कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, जब PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो HCl नहीं बनता। बस याद रखना, ये तो बने ही बनेगा, हर एक तत्व में बनेगा, है ना। अब इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए C6H5OH प्लस PCl5, यही समीकरण मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए क्या बन गया यहां, ये क्या आ जाएगा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 और प्लस HCl। अब ये अभिक्रिया बच्चे यहां तक ही याद कर लेते हैं, यहां तक भी ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या बनता है ट्राइफेनिल फास्फेट। इसको भी समझिए ट्राइफेनिल फास्फेट होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे रिएक्शन आप पे बनानी नहीं आगे। हर एक तत्व को मैं बहुत आसानी से समझाता हूं कि ये बन क्यों रहा है। अब ट्राइफेनिल फास्फेट को समझिए, देखिए यहां समझा देता हूं मैं। ट्राइफेनिल फास्फेट PO4 जो होता है इसे कहते हैं फास्फेट, इस पे 3 माइनस के अणु होते हैं। और जो फेनिल होता है इसे कहते हैं C6H5, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसके 3 ऋणात्मक इस पे आ जाएंगे फेनिल ग्रुप पे आ जाएंगे C6H5, इसका हो जाएगा होल थ्राइज, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 जो है फेनिल पे आ जाएंगे और ये 1 प्लस का PO पे चला जाएगा, PO को 1 बनेगा। तो जब तक आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो आप रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बता दिया ये हुआ ट्राइफेनिल फास्फेट का सूत्र। तो आइए बना के दिखा देता हूं मैं, ये रिएक्शन भी आपको करा के दिखा देता हूं। तो आगे आपको करना है C6H5OH, ये फिनोल है, फिनोल पे अब POCl3 की क्रिया कराइए आप, POCl3 की क्रिया, तो क्या बनेगा, यही बनेगा ट्राइफेनिल फास्फेट, जिसका सूत्र होता है C6H5 का होल थ्राइज और PO4, ये बनता है, ये बन जाता है, प्लस HCl भी साथ के साथ बनता है। अब आप इसको संतुलित करिए, यहां 3 अणु आए हैं फेनिल के, तो यहां भी 3 लगा दीजिए। जैसे ही यहां 3 लगाए तो 3 HCl के, ये 3 है ना Cl, तो 3 यहां भी लगेंगे HCl के अणु। इस तरीके से ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है। तो यही मैंने आपको बताया था, थोड़ी मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनती है, ये भी बन गई, और मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है, ये बना।
तो ये अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी। बस आपको क्या याद रखना था, PCl5 की अगर फिनोल से अभिक्रिया कराते हैं तो किस पे अभिक्रिया होती है, ये पूरा OH निकल के जाता है। ये OH पे होने वाली अभिक्रिया है, पूरा का पूरा OH निकल के गया हुआ है, देखिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे रिएक्शन पे, अमोनिया से अभिक्रिया। आइए अमोनिया से भी समझ लेते हैं, अमोनिया से अभिक्रिया। अब आप अमोनिया से समझिए, अमोनिया जिसे हम NH3 कहते हैं, यही तो होती है अमोनिया। और जब इसकी क्रिया फिनोल से होती है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एनिलीन बनती है, एनिलीन बनती है। एनिलीन का फार्मूला जो होता है, बेंजीन की रिंग पे NH2 समूह आ जाता है, इसे ही कहते हैं एनिलीन। या एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2, ये होती है एनिलीन। आइए अमोनिया की क्रिया इससे भी करा देते हैं। जब आपको पता रहता है कि बनना क्या है और किस समूह पे हो रही है, OH पे होती है, OH समूह निकल के जाता है, ये भी वही अभिक्रिया है। तो आइए देख लेते हैं इस अभिक्रिया को। ये लिया आपने फिनोल, इसकी क्रिया आपने कराई, किससे करानी है, अमोनिया से, NH3 से। तो अब आप देखिए NH3, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी एक, और वो हाइड्रोजन OH के साथ चली जाएगी। तो OH के साथ चली जाती है तो ये हाइड्रोजन, वो सोरा पूरा का पूरा OH, और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाएगी। यहां क्या बचा, NH2 बचा ना, तो बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाता है, इसी को ही एनिलीन कहते हैं। और OH और एक हाइड्रोजन यहां से जल बाहर हो जाती है, और ये किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है यह अभिक्रिया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये फेनिल समूह को मैंने कैसे बताया, C6H5OH फिनोल, इस पे अमोनिया की क्रिया, और किसकी उपस्थिति में हो रही है, ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ये हो रही है। और क्या बन रहा है, एनिलीन C6H5NH2, और साथ के साथ जल बाहर हो रहा है। इस तरीके से आपने इसमें 3 रिएक्शनों को सीखा कि कौन कौन से 3 रिएक्शन। अब आपको याद रखने के लिए क्या करना है, ऐसे आप मन में ऐसे दोहराइए, फिनोल लिख लीजिए। अब आपको इन रिएक्शनों को कैसे याद रखना है, फिनोल लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए, अगर Zn से क्रिया कराते हैं, Zn चूर्ण से, तो ऑक्सीजन निकल के जाता है, फिनोल का जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है वो ऑक्सीजन निकल के जाता है, और फिनॉक्साइड ऑक्साइड निकल के जाता है, बस ये याद रखना। दूसरी आपने कराई है PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से क्रिया कराते हैं तो OH समूह निकल के जाता है। क्या निकल के जाता है, OH समूह निकल के जाता है, और क्लोरोबेंजीन बनती है। तीसरी, अगर आप करा देते हैं अमोनिया से क्रिया NH3 से, तो इससे भी OH समूह निकल के जाता है, और क्या बनता है, एनिलीन बनती है। तो ये 3 अभिक्रिया आपने इसमें सीखी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। बस आपको याद रखना है कि फिनोल का कौन सा तत्व बाहर हो रहा है। अगर ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे इस रिएक्शन की, तो तुरंत आप पे रिएक्शन बनानी आ जाएगी। तो ये आपने सीखी फिनोल बनाने की वे रिएक्शन, जो ऑक्सीजन, फिनोल का हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है फिनोल में, उसमें से ऑक्सीजन और पूरा OH समूह निकल के जाता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे फिनोल की वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे पूरा का पूरा OH समूह निकल के जाता है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।